मूवी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ज्यादा देर तक सोने के वजह से लेट हो गया था और जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुंचना चाहता था। वह तेजी से कॉलेज की तरफ भागता है और जैसा ही फिलॉसफी का टीचर बंद करने वाला होता है, जेम्स दरवाजे के बीच में अपनी किताब डाल देता है और दरवाज़ा खुलवा देता है। उसके बाद जेम्स क्लास में आ जाता है, जिसके बाद जेम्स का टीचर आज के टेस्ट के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं आज सबका आईक्यू लेवल टेस्ट, ये टेस्ट तुम्हारी सोच पर आधारित होगा। मान लो कि तुम लोग एक ऐसी जगह फंस गए हो जहां परमाणु विस्फोट हुआ हो और कुछ ही समय बाद वहां जहरीली गैस आने वाली है जिस वजह से सबकी मौत हो जाएगी। तुम लोगों को एक साल के लिए एक बंकर में रहना है। फिर सभी स्टूडेंट सिचुएशन को इमेजिन करने लगते हैं। वहां वो लोग एक बंकर देखते हैं जिसमें उन लोगों को एक साल रहना था। बंकर में एक साल के लिए ऑक्सीजन टैंक भी था। फिर सिमिट क्लास मैं कहता है कि ये एक्सरसाइज मैं तुम लोगों को इसलिए करवा रहा हूं ताकि अगर भविष्य ऐसा होता है तो तुम लोग सरवाइव कर सको। तब भी जेम्स की गर्लफ्रेंड सिमिट से बोलती है, मैं यह एक्सरसाइज नहीं करूंगी, और वो उठ कर जाती है। तभी सिमित पेट्रा से कहता है, अगर तुम ये एक्सरसाइज करती हो तो तुमको ए+ ग्रेड दिया जाएगा और तुम जाती हो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फेल कर दिया जाएगा। पेट्रा टेस्ट देने के लिए सहमत हो जाती है। तब सिमिट सबको एक बॉक्स से सबको कार्ड देने लगता है, लेकिन जब जेम्स और पेट्रा की बारी आती है तो वो जोर जोर से खांसते हुए वो अपनी टेबल के पास जाता है, जिसे देखकर बच्चों के मन में थोड़ा अजीब महसूस होता है। उसके बाद सभी बच्चों को बताता है कि जो कार्ड तुम सबको दिया गया है, इसमें तुम लोगों का प्रोफेशन लिखा हुआ है, जिसको देखकर तुम सबको फैसला करना है कि कौन बंकर बंकर में जाएगा कौन नहीं, क्योंकि तुम सब 20 हो और बंकर में जगह सिर्फ 10 है। फिर वो उन्हें कार्ड पे लिखे हुए प्रोफेशन को पढ़ने को कहता है। जेम्स का प्रोफेशन एक किसान का होता है और पेट्रा इंजीनियर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी छात्र अपनी काल्पनिक दुनिया में हैं। सब लोग अपना प्रोफेशन पढ़कर सिमित को बताया जाता है। तभी एक लड़का काटा है कि मैं एक कवि हूँ। सिमित उसको गोली मार देता है और कहता है कि यहाँ पर कवि की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वोटिंग शुरू होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा सिर्फ वही बनकर मैं जा सकता था। जिम्मित ने अपना प्रोफेशन नहीं बताया होता, है, इसलिए उसको ज़्यादा वोट मिलता है। उसके बाद सब जगह को देखने लगते हैं। तभी गोली चलाने की आवाज आती है। सब लोग देखते हैं कि जिन छात्रों ने वोट आउट कर दिया था, जिम्मित उनको गोली मार देता है। उसके बाद सब कहते हैं कि वो बनकर रहने के लायक नहीं है, इसलिए बंकर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जो अंदर से एक कोड डाल के खुलता है। बाद में मुझे दिखाया जाता है कि पेट्रा गेट पे जाती है तो वहाँ पे जिम्मिट रेडिएशन से मरने वाला होता है और वो एक पर्ची दिखता है जिसका लिखा होता है कि एग्जिट कोड मेरे पास है, और मर जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। अब उनको गेट खोलने के लिए एक साल का इंतजार करना होता है। एक साल गुजर जाता है। जेम्स गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक कोड डाला जाता है जो किसी को नहीं पता था। वो लोग गेट खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता। एक साल हो जाने से ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था, जिसके कारण सबकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग क्लास में हैं। जिम्मित कहता है कि कभी भी जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो अपना प्रोफेशन बताता है, जो बंकर बनाने वाला था। उसके बाद वो दूसरे एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं जहां ज्वालामुखी फट रहा है। उसके बाद सबको प्रोफेशन काट जाता है और कवि को मार देता है और कहता है कि मैं कवि हूं। उसके बाद वोट आउट हुए छात्र वहां से भगने लगते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट से मारे जाते हैं। उसके बाद सब अपना पार्टनर चुनते हैं। बाद भी लड़कियां गुस्से में जिम्मिट बंकर का दरवाजा खोल देता है और सब मर जाते हैं।
उसके बाद जब सब क्लास में होते हैं तो जेम्स पूछता है कि जब तुम मुझे और पेट्रा को कार्ड दे रहे थे तो खास क्यों रे थे, तो वो बोलता है इसकी कोई खास वजह नहीं थी। जब जेम्स बॉक्स देखता है तो उसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं ताकि कार्ड को आसान से बदला जा सके। जेम्स कहता है जिम्मिट चीटर है, हम एक्सरसाइज दोबारा करेंगे। जिम्मिट मान जाता है। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज शुरू होती है। सब अपनी कल्पना में एक द्वीप पे पहुंचते हैं। वहां पर एक परमाणु विस्फोट होने वाला होता है। जिम्मिट बहाना बनाकर बंकर में जाता है और वहां से एक गन ले आता है। पेट्रा कहती है कि अब की बार माई पूरी ईमानदारी से वोटिंग करूंगी। उसके बाद पेट्रा उन लोगों को चुनती है जो बार बार बाहर हो जाते थे, जिसपे जिम्मिट कहता है तुम्हारी सिलेक्शन बहुत बेकार है। आखिरी बार वोटिंग में जेम्स और जिम्मिट बचते हैं। पेट्रा जेम्स को चुनती है। जिम्मिट गुस्सा हो जाता है और बंदूक निकालने लगता है, लेकिन उसके बैग में गन नहीं होती। दरअसल पेट्रा ने उसके बैग से गन निकल ली होती है। पेट्रा उसको गन दे देती है। वो जेम्स को शूट करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। पेट्रा कहती है कि ये तुम्हारा टेस्ट था, अगर अब की बार तुम किसी को मरने की कोशिश नहीं करते मैं तुमको सेलेक्ट कर लेती। पेट्रा उसको 2 बुलेट दे देती है। जेम्स अपनी गन तन देता है जो उसने बंकर से ली थी। जिम्मिट कहता है कि तुम लोग मुझे मार नहीं सकता क्योंकि एग्जिट कोड सिर्फ मुझे पता है, लेकिन एक लड़की जो उसको कोड डालते हुए देख लेती है वो कोड सबको बता देती है। उसके बाद वो लोग बैंकर में मैं तुमको सेलेक्ट कर लेती। पेट्रा उसको 2 बुलेट दे देती है। जेम्स अपनी गन तन देता है जो उसने बंकर से ली थी। जिम्मिट कहता है कि तुम लोग मुझे मार नहीं सकता क्योंकि एग्जिट कोड सिर्फ मुझे पता है, लेकिन एक लड़की जो उसको कोड डालते हुए देख लेती है वो कोड सबको बता देती है। उसके बाद वो लोग बैंकर में चले जाते हैं। 1 साल बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ होता। टैब क्लास के अंतर्गत जिम्मिट बताता है कि ब्लास्ट नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग नहीं बचोगे क्योंकि तुमने कारपेंटर को सेलेक्ट नहीं किया। पेट्रा कहती है कि अगर मरना ही है तो खुशी खुशी मरते हैं। उसके बाद वहां पर एक परमाणु बम आके गिरता है जिसका बटन जेम्स दबाने वाला होता है। तभी जिम्मिट आ जाता है और बताता है 1 साल उसने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं जिसका जिम्मेदार जेम्स है। वो जेम्स से कहता है कि मेरे गन में अभी भी एक गोली बची है जो मैंने तुमको मरने के लिए रखी है। तभी जेम्स बम का डेटोनेटर प्रेस कर देता है और सब जाते हैं, जिसके बाद सब क्लास में आ जाते हैं। फिर सब जाने लगते हैं। पेट्रा वहां रुक जाती है। मैं और जिम्मिट से पूछती है तुम जेम्स को उल्टा किरदार क्यों देते। वो जानती है कि जिम्मिट उसको पसंद करता है। वो जिम्मिट से कहती है कि वो कभी उसकी नहीं हो सकती। पेट्रा जिम्मिट को किस करती है और वहां से चली